हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे नाउन। नाउन को हिंदी में वैसे संज्ञा कहते हैं और नाउन जो है हर क्लास में यूज़ होता है, पहले भी पढ़ चुके होंगे कुछ। तो आज हम नाउन को ही डिस्कस करेंगे इंग्लिश में। नाउन की डेफिनेशन क्या है जो मैंने यहाँ पे लिखी है। नाउन इज़ ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, फीलिंग्स भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। नाउन एक नाम होता है किसी भी पर्सन मीन्स इंसान का, प्लेस होती है जगह, थिंग होती है चीज़, एनिमल्स होते हैं जानवर, फीलिंग्स होती हैं हमारी भावनाएं। इसका नाम कहीं पे भी अगर आपको इन सब चीज़ों का नाम दिखे तो आप उसे नाउन कहते हैं, यहाँ हिंदी में संज्ञा। इसकी एग्जाम्पल है रानी जो किसी लड़की का नाम है, पेन जो किसी थिंग का नाम है, गर्ल ये भी लड़की के लिए लगाया जाता है, ताजमहल जो कोई प्लेस है, एक्स्ट्रा और भी बहुत सारी एग्जांपल्स होती हैं। आगे हम इसके काइंड्स डिस्कस करेंगे। काइंड्स मतलब कितने टाइप्स के नाउन होते हैं, कितने प्रकार के नाउन होते हैं। पहला टाइप है कॉमन नाउन, दूसरा प्रॉपर नाउन, तीसरा मटेरियल नाउन, फोर्थ कलेक्टिव नाउन एंड फिफ्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉमन नाउन में होता क्या है? कॉमन का मतलब होता है आम, सामान्य। इसकी एग्जांपल हम लिख सकते हैं जैसे बॉयज़, गर्ल्स, जो किसी के कॉमन चीज़ को बताया, जैसे लड़का, लड़के, लड़कियाँ, कोई भी हो सकता है लड़का। हमने वहाँ पे किसी का नाम नहीं बताया, जैसे रोहित, राम, या लड़की का नाम कोई प्रिया वगैरह, हमने नाम नहीं बताया, हमने आम यूज़ किया है लड़का, लड़की, जो ऐसी चीज़ जिसमें किसी को ख़ास तरह से नहीं बताया जाता। या हम कोई बुक लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि बुक हमें यहाँ पे आम दी हुई है, बुक कोई भी हो सकती है, वहाँ पे किसी का नाम नहीं दिया। जैसे अगर हम नाम दे देते जंगल बुक तो वो कॉमन नाउन नहीं आती, क्यों? क्योंकि जंगल बुक जो है वो एक बुक का नाम है एक्स्ट्रा। उसके बाद आते हैं प्रॉपर नाउन में। प्रॉपर होता है जहाँ पे हमें सारा कुछ पता हो, नाम पता हो। जैसे मैंने कॉमन नाउन में एग्जांपल ली थी बॉयज़ की, तो प्रॉपर नाउन में मैं इधर नाम डाल सकती हूँ किसी का, बॉय का। जैसे मैं लिख सकती हूँ राहुल, लिख दूँगी तो वो मुझे पूरा प्रॉपर नाम पता है, तो ये प्रॉपर नाउन में आएगा। लड़की का मैं किसी का नाम लिख सकती हूँ, जैसे मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे सिया। बुक का मैं किसी का नाम लिख सकती हूँ, जैसे मैंने पहले ही नाम लिया था जंगल बुक, द जंगल बुक। या फिर मैं किसी और चीज़ का भी नाम ले सकती हूँ। आप ले सकते हो किसी पहाड़ का नाम, माउंट एवरेस्ट। वैसे ही एक्स्ट्रा और भी बहुत सारे जिसमें हमें प्रॉपर किसी का नाम पता हो। अब आते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल में कोई भी चीज़ आती है, जैसे हम पेन मैंने पकड़ा है तो पेन जो है वो एक चीज़ है। टेबल, चेयर, अलमीरा, और भी कोई भी चीज़ नॉन लिविंग थिंग जो है वो मटेरियल नाउन में आती है। उसके बाद हम आएंगे कलेक्टिव नाउन में। कलेक्टिव का नाम देख के ही आपको पता चल रहा है इकट्ठी चीज़, कोई भी आपको इकट्ठी चीज़ दिखे वो कलेक्टिव नाउन होता है। जैसे क्लास, क्लास में बच्चे इकट्ठे बैठे होते हैं, उसको हम कलेक्टिव नाउन कह सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स का झुंड। या फिर हम क्लस्टर ऑफ कीज़, चाबियों का गुच्छा, एक्स्ट्रा और भी बंडल ऑफ कार्ड्स भी हम कह सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ जिसमें हमें इकट्ठी चीज़ें दिखें। अब लास्ट है हमारा बचा हुआ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है हमारी फीलिंग्स, जो मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है। फीलिंग्स में हमारा सुख, दुख,
खुशी, ईमानदारी, सब कुछ आता है। एग्ज़ाम्पल हम ले लें, सैडनेस, हैप्पी, हैप्पीनेस, जो जिनको हम छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। और भी आता है ऑनेस्टी, एक्स्ट्रा। ये तो हो गया खाली एग्जाम्पल्स। अब ढूंढना हो, लाइंस में ढूंढना हो, सेंटेंस में ढूंढना हो तो कैसे ढूंढेंगे, उसको भी चेक करते हैं ज़रा। तो मैं यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखती हूँ पहले। रीनू एक अच्छी लड़की है, रीनू इज़ ए गुड गर्ल। यहाँ पे हमें सामने नाम दिख रहा है, तो ये आ गया हमारा प्रॉपर नाउन। उसके बाद लिख सकते हैं ताजमहल इज़ ए ब्यूटीफुल या लिख सकते ताजमहल इज़ वेरी ब्यूटीफुल। सामने हमें दिख रहा है ताजमहल जो है वो किसी जगह का नाम बोला गया है, तो ये भी प्रॉपर नाम। उसके बाद हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, अल्लास, ही डेड। जब हमें कभी दुख लग जाए, बुरा हो सुन के, तो हम कहते हैं अल्लास, ये एक्सक्लेमेशन मार्क। तो यहाँ हमें सामने दिख रहा है ये क्या है, ये कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। शॉर्टकट में लिख रही हूँ, आप स्पेलिंग देख सकते हैं पूरे। उसके बाद हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल, बॉयज़ आर मेकिंग नॉइस। लड़के शोर मचा रहे हैं, बॉयज़ सामने हमें दिख रहा है, यहाँ पे कॉमन नाउन है, तो सी से कॉमन, एन से नाउन। और किसकी एग्जाम्पल रह गई, हाँ, योर ड्रेस इज़ ब्यूटीफुल। तुम्हारी ड्रेस सुंदर है। यहाँ पे हमें सिंपल ड्रेस दिख रही। ड्रेस एक थिंग है, तो थिंग जो है वो मटेरियल नाउन में आती है। लास्ट एग्जाम्पल हम देंगे, क्लास इज़ वेरी डर्टी। क्लास बहुत गंदी है। क्लास जो है कलेक्टिव नाउन है। क्योंकि क्लास में बहुत बच्चे होते हैं। इसका भी मैं लिख लेती हूँ, पूरा नहीं, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब होमवर्क आपका क्या है, आपने यहाँ पे इसकी दो एग्जाम्पल्स और बनानी है। जिस किसी को भी समझ नहीं आया है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। थैंक यू।